अभी बाजार के बिहेवियर को देख के लग रहा है कि बायर्स को ललचा रहा है और सेलर्स को डरा रहा है। 21,750 के लेवल से जब बाजार ऊपर आया, उस वक्त कितनी ही नेगेटिव न्यूज़ क्यों ना आई हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो, यूक्रेन रशिया की वॉर हो, या फिर ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, हर न्यूज़ में लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट गिरेगा। लेकिन उसके अपोजिट मार्केट हर बार ऊपर गया। और जो ये खेल बाजार में चल रहा है, इसने लोगों का माइंडसेट बदल दिया है। अब मन के अंदर असली डर ये है, अगर हमने पोर्टफोलियो का माल काट दिया तो पता नहीं वो रेट वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सेलर्स की इस समय अच्छे से फाल के रख दी है। जब भी खराब न्यूज़ आती है, तब लगता है अब बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार वहीं से रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हम भी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लेकिन मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान के वॉर शुरू होने से पहले ही क्या पर अपडेट दे दिया था। स्ट्रक्चर नीचे का बना है, लेकिन बाजार अभी नहीं गिरेगा। जो भी कारण थे, मैंने वीडियो में शेयर किए थे। अगर आप चाहते हो तो लर्निंग पर्पस के लिए इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो के बाद से हम लगातार 81% का लेवल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पास से आज भी बाजार में गिरावट आई है। और छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ से ऊपर की चाल बन सकती है, उसके बाद 61% के एरिया से जहाँ पर करेक्शन हो सकती है, और उसके बाद वापस से ऊपर की चाल बन सकती है, जिसमें हमने अपसाइड के अंदर 81% से लेकर 100% का एरिया जहाँ पर डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में बोला था जहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को देखना। हालांकि अभी भी यहाँ पर डाउन साइड की पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन बाजार कहाँ से रिवर्स आया या फिर कैसे आया, ये सारे वीआईपी मेंबर्स को पता होगा, जिन्होंने ट्रेड सेटअप की वीडियो देखी हुई है। और अगर आपने नहीं देखी है तो इसको जरूर देखना। बाजार मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो करता है जो इस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर अगर पैटर्न कंफर्म भी होता है, तब भी आपको 138% के लेवल में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसके नीचे प्राइस जाएगा तभी इसमें गिरावट गहराएगी। और अगर 81% के ऊपर प्राइस निकल गया तो फिर यहाँ से ऊपर की चाल बन सकती है। और आज का मेन पर्पस इंडाइसेस को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि इनको हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। अब एक बार हम वापस से साइकोलॉजी के ऊपर आएंगे, और उसके बाद ऐसे एरियाज को देखेंगे जहां पर हम बाइंग साइड के अंदर नजर रख सकते हैं। अगर वहां पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बाजार सेलर्स को डरा रहा है और बायर्स को ललचा रहा है, तो फिर ये साफ साफ नीचे का इंडिकेशन देता है। लेकिन यही बिहेवियर हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था। वहां पर बाजारों में नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी और बाजार उनमें रिएक्ट नहीं कर रहा था, और खराब खबर में ऊपर की चाल ले रहा था। लेकिन ये दोनों फेस अलग हैं। कोविड के टाइम पर हर कोई नेगेटिव था। आरबीआई बार बार वार्निंग दे रहा था बाजार में बबल बन रहा है। लेकिन इस टाइम पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हर किसी ने कोविड के टाइम का फेस देखा है। और इस बार हर जगह से मार्केट को सपोर्ट भी मिल रहा है। इसलिए ये सिनेरियो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी मार्केट के लिए खराब है। और अगर बाजार यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू होता है, तो फिर उसके बाद की गिरावट बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए कहीं भी बाइंग नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी हम बाय कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए वो कौन सा एरिया है, और अगर प्राइस वहाँ से ऊपर कंटिन्यू होगा तो फिर हमारा वहाँ पर टारगेट क्या होगा। जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो शॉर्ट टर्म होगी, और एक बार प्रॉफिट लेकर वहाँ से बाहर भी निकलना पड़ेगा। और आज ऐसे ही कुछ स्टॉक्स को हम देख लेते हैं जिनमें ऊपर के सेटअप बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इसराइल की मार्केट का चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। और अगर आपको याद होगा तो इस एरिया के अंदर में हमने इस इंडेक्स को डिस्कस किया था, और वहीं पर हमने 100% का लेवल भी डिस्कस किया था। और इस कंट्री में सब कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ का बाजार नीचे नहीं गिरा है। या फिर अगर बोलूं, अगर यहाँ पर किसी ने भी न्यूज़ को सुनकर अगर शॉर्ट सेल कर दिया होगा,
तो बाजार ने उसके कपड़े फाड़ दिए हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अभी इसराइल की मार्केट फिफ्थ वेव के अंदर है, और यहाँ पर जो 100% का लेवल आ रहा है वो प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ऊपर की चाल तभी खुलेगी जब प्राइस 100% के ऊपर सस्टेन करेगा। तो इस लेवल में आप नजर रख सकते हो। ये कहना मुश्किल है यहीं पर इसराइल की मार्केट का टॉप लग जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर वहां पर सारी खराब न्यूज चल रही है। प्राइस फिफ्थ वेव के अंदर है, लेकिन ये फिफ्थ वेव अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी तब कंप्लीट होगी जब वहां पर सारी पॉजिटिव न्यूज होगी, क्योंकि बाजार का टॉप अक्सर पॉजिटिव न्यूज में लगता है। और इसके साथ में मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। और अगर इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर 21,830 के पास से जो ऊपर की चाल बनी उसमें हमें साफ साफ तीन वेव दिखाई दे रही है। और उसके बाद टी वेव की करेक्शन और ऊपर की सी वेव वो भी दिखाई दे रही है, जो कि निफ्टी के चार्ट में क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें जो बी वेव है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर नीचे बनी है। और इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो अभी प्राइस 138% से लेकर 161% की जोन में फंसा हुआ है। जब प्राइस इन लेवलों को ब्रेक करेगा तभी इसके अंदर उस डायरेक्शन की यहाँ पर चाल बनेगी। और ये बड़े टाइम फ्रेम की भी जहाँ पर बी वेव है, और जो भी रेगुलर करेक्शन होती है उसकी बी वेव 81% से लेकर 100% के बीच में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर अभी नहीं आऊँगा। अभी हम बात करेंगे अगर प्राइस यहाँ से करेक्शन करने के बाद या फिर यहाँ से भी ऊपर कंटिन्यू होता है तो फिर हम किन एरियाज में यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में इरेगुलर करेक्शन होती है तो वहाँ पर कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो पहला चार्ट हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट का। और अभी इसका मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, जिसमें प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के आसपास है। और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक इसके अंदर जो इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है या फिर 100% का लेवल है वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता है निफ्टी में ऊपर का खेल चल रहा है या फिर नीचे का। अगर इसमें पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है तो फिर इसके अंदर ऊपर का खेल हो सकता है। बस हमको वहां पर अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना है। एक बार इस चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं हमें बॉटम से एक ऊपर की चाल दिखाई दे रही है, और करंट एरिया में एक करेक्शन दिखाई दे रही है। और अभी इसके अंदर हमको यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना है। और जहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया है उसी के पास में 50% का लेवल भी आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होता है और हमें पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और यही ट्रेंड लाइन आगे जाकर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगी। और अभी के लिए प्राइस में अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो फिर हमें यहाँ पर 81% से लेकर 100% की चाल देखने को मिल सकती है। और इससे आगे का हम आगे ही देखेंगे। और अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं आईटीसी का। और ये बड़े टाइम फ्रेम की फिफ्थ वेव के अंदर है, जो कि बन सकती है 38% के पास में। और अभी करंट एरिया में 23% का सपोर्ट है। तो अभी के लिए हमको इसी लेवल का ध्यान रखना है। और साथ में 24 ट्रेंड लाइन का। और इसके साथ में एक अपडेट और दे देता हूँ, अगर आपको इलियट वेव नहीं आती है और आपको सीखनी है तो आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन करके उसे सीख सकते हो। तो अब इस चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। और हम करंट एरिया में देखते हैं जहाँ से प्राइस के अंदर जहाँ पर ऊपर की चाल बनी है वहाँ पर 100% का लेवल भी आ रहा है। और उसी के पास में इसकी ट्रेंड लाइन भी है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो फिर इसके अंदर 138% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी के पास में बड़े टाइम फ्रेम का भी 23% का लेवल आ रहा है। यही हमारे लिए
यहाँ पर लास्ट लेवल है और इम्पोर्टेंट लेवल भी। अगर प्राइस इसके ऊपर रहेगा तभी इसके अंदर हम काम करेंगे। और अभी करंट एरिया में जहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन का इसका एरिया है, उसी के पास में डेली टाइम फ्रेम की 200 की EMA आ रही है। अगर प्राइस यहाँ पर पैटर्न कंफर्म करता है और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होता है, तो फिर हम जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसके पास की जहाँ पर चाल देख सकते हैं। लेकिन एक बात, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी पैटर्न कंफर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ पर हमको पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगी तभी जाकर जो बड़े टाइम फ्रेम का 38% का लेवल है वो ओपन होगा। अभी के लिए अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है तो फिर उसके बाद इस चाल के अंदर हम एक्सटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस के टारगेट के लिए। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं बाटा। अगर इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर 38% का लेवल आ रहा है और ये लेवल बड़े टाइम फ्रेम का है। जब प्राइस इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी जाकर इसमें नीचे के लेवल ओपन होंगे। तो अभी के लिए हमको इसी लेवल का ध्यान रखना है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर 3 वेव ऊपर की दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर फ्लैट करेक्शन हो सकती है, जिसमें सी वेव के लिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। बस हमें बड़े टाइम फ्रेम के 38% का यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा तब यहाँ पर हम एक्सटेंशन को ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस का टारगेट देखने के लिए। और इसे अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ड्रॉ तभी कर सकते हैं जब प्राइस में हमको लो मिल गया हो। लेकिन बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो प्राइस बार बार डेली की एवरेज के आसपास यहाँ पर फंसता है। और अगर एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम खोलूं तो यहाँ पर प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अभी ट्रेंड लाइन के पास में ही वीकली की 200 आ रही है। यानी कि अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आया तो फिर यहाँ से हमको वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सी वेव के लिए ऊपर की चाल देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही इसको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर पैटर्न कंफर्मेशन हमको 50% के पास में यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी के पास में 200 की EMA भी आ रही है। और पैटर्न कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर हम एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी वैसे रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमको 81% की यहाँ पर चाल देखने को मिल सकती है। बस हमें यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को देखना है और उसके बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप को यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और यहाँ पर वैसे हमको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने को मिली है। लेकिन एक बार इसके अंदर हमको बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन होगी। अगर ये ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब है अभी भी गिरावट यहाँ पर पेंडिंग है। अगर प्राइस ऊपर कंटिन्यू हो गया तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी। और अभी फिलहाल अपसाइड में 200 की एवरेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू होगा तभी इसके अंदर ऊपर की चाल बनेगी। और एक बार यहाँ पर हम एक्सटेंशन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस में रिवर्सल आ गया है तो फिर हमें इन्हीं लेवल्स को यहाँ पर फॉलो करना है। एक लास्ट चार्ट आपको दिखाता हूँ सन फार्मा का। और अगर इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ऊपर की चाल यहाँ पर बनी थी वो 3 वेव में बनी थी और अभी प्राइस यहाँ से एक करेक्शन कर रहा है। अगर इस एरिया में हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो यहाँ से प्राइस सी वेव में ऊपर कंटिन्यू हो सकता है, जो इससे बड़े टाइम फ्रेम की पी वेव होगी। और उसमें हमें प्राइस 81% से लेकर 111% तक
यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ये लेवल्स भी नजदीक नहीं है। और आप जितने भी इस टाइप के चार्ट हैं उनको देख सकते हो। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर पैटर्न ऊपर के बने हैं। अगर वहाँ पर हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है, चाहे वो यहाँ से सी वेव में ही ऊपर कंटिन्यू क्यों ना हो, तो ऐसे जितने भी एरिया हैं हम वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। चाहे मार्केट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, अगर इस टाइप के स्टॉक्स में हमें पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो प्राइस वहां से ऊपर ही जाएगा। बस हमको ट्रेडिंग सेटअप को देखना है और बिना पैटर्न कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।